Good morning, dear students. Today we will read our second chapter, which name is Brave in Life, Brave in Death. This chapter is about a brave lady, Neerja Bhanot, who with her courage saved the lives of hundreds people. जिसने अपने करेज से जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल ऑफ की लाइफ सेव की थी, वो नीरजा भनोट। उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इस नीरजा भनोट की बात करें तो ये बहुत ही ब्रेव लेडी थी, जिसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है। ये प्लेन हाईजैक हुआ था। उस प्लेन हाईजैक वाले केस में नीरजा भनोट जो है उस टाइम एक अटेंडेंट थी प्लेन के अंदर। उसने अपनी ब्रेवरी से जो है 200 पैसेंजर्स उसमें थे, उनकी लाइफ को सेव किया था। इसलिए इसको बाद में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे मेडल्स भी दिए गए। उस नीरजा भनोट के बारे में यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अगर ब्रेवेस्ट सबसे बहादुरी का अगर कोई काम हो तो क्या हो। जैसे फर्स्ट लाइन में है कि अगर कोई लेडी जो है अगर रोड पे गिर जाए तो उसको अगर हेल्प करें तो क्या वो ब्रेवेस्ट काम है। या अगर कोई भी बच्चा जो है अगर क्लासरूम की विंडो से जंप करके अगर किसी स्क्विरल को कैच करे, ये ब्रेवेस्ट काम है। या कोई यंग गर्ल हो, वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर अगर छोटे भाई की लाइफ को बचाए आग से, तो वो ये ब्रेवेस्ट है। या फिर ये ब्रेवेस्ट है कि ए पायलट मेक्स एन एमरजेंसी लैंडिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ 200 पैसेंजर्स अबोर्ड। या फिर ये ब्रेवेस्ट काम है कि 200 पैसेंजर्स की लाइफ को बचाने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की जाए एक पायलट के द्वारा। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। नीरजा भनोट वाज बोर्न टू हरीश एंड रामा भनोट। ये उनके पेरेंट्स के नाम है। तो उनका जन्म हुआ था, कब हुआ नीरजा भनोट का? 7 सितंबर 1963। कहाँ पे? इन चंडीगढ़। लेटर द फैमिली मूव टू मुंबई। और बाद में कहाँ मूव हो गई? मुंबई हो गई। उस टाइम उसको क्या बोला जाता था? बॉम्बे। नीरजा वॉज ए सेंसिटिव, वो एक बहुत ही सेंसिटिव और कंपेशनेट यंग वुमेन थी, समझदार यंग वुमेन थी। हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड टू ऑनर सीरीन। उसकी आंतरिक ब्यूटी जो है रिफ्लेक्ट होती थी, दिखती थी किसमें? सीरीन, शांत स्वभाव, शांत से और ब्यूटीफुल फेस में, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। फॉलोइंग ए कन्वेंशनल अरेंज मैरिज इन 1985। अब 63 में जन्म हुआ था और 85 में उसकी शादी हो गई थी। सी जॉइंड हर हस्बैंड इन हर गर्ल। और उसने अपने काम में उसको ज्वाइन करा। अंडर द स्ट्रेन ऑफ डॉरी प्रेशर। लेकिन दहेज का जो प्रेशर था, नीरजा रिटर्न होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 मंथ्स। तो नीरजा जो है वापस 2 मंथ्स के अंदर ही अपने पेरेंट्स के घर बॉम्बे में वापस आ गई। नीरजा वाज ए वुमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ। लेकिन नीरजा वुमेन कैसी थी? डिग्निटी यानी आत्मसम्मान और स्ट्रेंथ की। शी वुड नॉट रिलेंट टू प्रेशर ऑफ डॉरी। इसलिए वो किसको रिलेंट नहीं करेगी, समर्थन नहीं करेगी इसका? प्रेशर का। किसके? डॉरी को, दहेज का। हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस फॉर हर रिटर्न टू हिम। इसलिए उसके हस्बैंड ने जो है ह्यूमिलेट करने वाली कंडीशन उसके सामने सेट कर दी। कौन सी? कि उसके पास आ जाए। लेकिन नीरजाज फैमिली डिड नॉट कंप्लाई। लेकिन नीरजा की फैमिली ने इस बात को नहीं माना। द मैरिज हैड टर्न्ड सोर। इसलिए उसकी शादी बहुत ही कष्टमयी बन गई। नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ। इसलिए अब वो चाहती थी कि उसकी लाइफ जो है आगे बढ़े। एंड सी साइंड ए मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। और इसलिए फिर उसने मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ए लिटिल लेटर। और उसके थोड़े टाइम बाद शी अंडरटुक द ट्रेनिंग फॉर ए फ्लाइट पर्सर। और उसके बाद उसने एक ट्रेनिंग ली। किसकी? फ्लाइट पर्सर की। फ्लाइट में, प्लेन में अटेंडेंट उसकी जो है ट्रेनिंग ली। विथ पैन एम इमेंसली डेडिकेटेड। इसके लिए जो है वो क्या रही? बहुत ही समर्पित रही। नीरजा मेड रेस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट। और किस तरह से बन गई वो? एक रेस्पॉन्सिबल और कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट बन गई। उसके बाद
ऑन 5 सितंबर 1986 और फिर 5 सितंबर 1986 को क्या हुआ, सी हैड रिटर्न फ्रॉम ए डे लॉन्ग शूट, जब वो एक डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन पर शूट हो रहा था, मॉडलिंग करती थी इसलिए, फॉर ए मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए। सी वॉज द सीनियर फ्लाइट पर्सन ऑन द फ्लाइट ऑन विच हर करेज वॉज टू बी टेस्टेड। अब वो सीनियर फ्लाइट पर्सन और उस करेज टेस्ट होना था, तो द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू आवर कंट्री टू ह्यूमैनिटी, जो कि बहुत ही हमारी कंट्री के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए स्पेशल था। 8 कराची। अब हुआ क्या था कि कराची में जो है द प्लेन वाज हाईजैक्ड बाय 4 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट, 4 हथियारबंद आतंकवादी जो थे उसके द्वारा प्लेन को हाईजैक कर लिया गया। इमीडिएटली तुरंत क्या हुआ, नीरजा रेस्ट टुवर्ड्स द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन, कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ी, ए टेररिस्ट कॉट हर बाय हर पॉनीटेल, उसने चोटी से उसको पकड़ लिया, बट शी मैनेज टू शाउट द हाईजैक कोड, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उसने हाईजैक कोड आगे बता दिया। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कोड कन्वेड इट राइट, और उसने फिर आगे बताया। व्हाट फॉलोइंग वाज ए ट्रॉमिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज ऑन बोर्ड। अब जितने भी सवार थे, पैसेंजर्स थे, उनके लिए एक ट्रॉमिक था। ट्रॉमिक का मतलब था जो बहुत ही मेंटली तरीके से शॉक करे, मानसिक आघात करे, क्योंकि अचानक ये सब कुछ हुआ था। अब आगे जो है किस तरीके से नीरजा जो है लोगों की लाइफ को सेव करती है और अपने आप को सेक्रीफाइस करती है, ये एक ब्रेव वाला काम हम आगे के पैसेजेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू स्टूडेंट्स।